वेलकम बैक। लेक्चर एंड एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन स्टडीज के मुताबिक एक पोल के दौरान 50% कैनेडियन ने ये राय दी है कि हुकूमतें कोरोना से मुतालिक झूठ बोल रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निफ्स के करीब कैनेडियन शहरियों का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ छुपा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कैनेडियन शहरियों से ये दरियाफ्त किया गया कि हुकूमतें कोरोना वायरस से मुतालिक सच बोल रही हैं या नहीं, तो कनाडा के शहरी यकसा तौर पर मुनक़सिम हो गए। लेजर एंड एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन स्टडीज के मुताबिक एक पोल के दौरान 50% कैनेडियन ने ये राय दी है कि हुकूमतें कोरोना से मुतालिक झूठ बोल रही हैं। पोलिस्टर्स ने 22 मई से 25 मई के दरमियान ऑनलाइन पैनल के जरिए 1510 शहरियों की राय ली और उनसे उन मखसूस थ्योरीज के बारे में पूछा जो वायरस के बारे में ऑनलाइन गर्दिश कर रही हैं। जवाब देने वालों में बहुत से लोगों का ख्याल है कि बिल गेट्स नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन 37% लोगों का ख्याल है कि ये वायरस एक लैब में तैयार हुआ था और 34% के ख्याल में ये चीनी हुकूमत ने बनाया था। ताहम 86% का कहना था कि वो कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक फिक्रमंद है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कारोबारों से मुतालबा किया है कि वो अपने मुलाजमीन को वापस काम पर बुला लें। उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने जिंदगी को बदल कर रख दिया है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के सबब लाखों कैनेडियन नौकरी से महरूम हुए, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। नौजवानों, तालिब इल्मों और खानदानों को माली दबाव का सामना है। During the first few weeks of the crisis, people's lives were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone, from students to young professionals to families. उनका कहना था कि क्यूबेक और अंटेरियो में सीनियर्स को नजरअंदाज और हिरासा करने की रिपोर्ट्स के बाद वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज के हवाले से कनाडा भर के प्रीमियर से बात करेंगे। उनका कहना था कि उनकी पहली तरजीह इन सेंटर्स में रहने वाले सीनियर्स की देखभाल को यकीनी बनाना है, जहां कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. मॉन्ट्रियल में हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला जारी है, जबकि शहर में ग्रोसरी स्टोर्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला जारी है, जबकि शहर में ग्रोसरी स्टोर्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टोर्स मालिकान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कोई भी चीज कम न हो, जबकि हमारा अमल दबाव में काम कर रहा है। ताहम कस्टमर्स को ज़हनी सुकून मैसर होगा, जबकि उन्हें खरीदारी के दौरान कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वर्कर्स को उम्मीद है कि स्टोर्स खुलने से डिलीवर्स पर दबाव कम होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से ऑनलाइन ऑर्डर्स में इजाफा हुआ है। यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर्स यूनियन के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान क्यूबेक के ग्रोसरी स्टोर्स कम मुतासिर हुए हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 86,647 हो गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,639 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 86,647 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,639 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ इस वक्त तक 48,600 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,139 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 26,191 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,123 है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरंटो और गिरदोनवा के इलाकों में कोरोना केसेस की तादाद तशवीशनाक है। अप्रैल के आगाज में ओंटारियो में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,000 थी, जिनमें 52% का ताल्लुक टोरंटो और GTA से था। ताहम मई में ये तनासुब 76% तक पहुँच गया, जबकि केसेस की तादाद 6,600 रही। अल्बर्टा में 6,901 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 139 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2,541 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि इस सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 161 है।
एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और GTA के लिए मौसम गर्मा की पहली हीट वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और GTA के लिए मौसम गर्मा की पहली हीट वार्निंग जारी है, जबकि आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक उन इलाकों में दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमे ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। छोटे बच्चे, हामला खवातीन, बूढ़े, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद और बाहर काम करने या वर्जिश करने वाले अफराद गर्मी से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि शहरी प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहें और खुद को ठंडी जगह पर रखें, जबकि लोगों को या पालतू जानवरों को पार्क की गई गाड़ी में न छोड़ें। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 57,07,938 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,52,900 हो गयी। अमरीका तहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,625 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 17,26,000 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,94,507 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 24,593 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 3,807 हो गयी, जबकि उसके मरीजों की तादाद 3,62,342 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,397 हो गयी, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,55,762 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 4,340 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,51,876 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,993 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 411 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 76,726 तक जा पहुंची है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोलते हुए कहा कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोलते हुए कहा है कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय आवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे हैं। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं बल्कि दीगर अवामिल भी अहम थे, जिन्हें मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत ने सख्त इकदामात किए? शरह अमवात से लगता है ऐसा नहीं हुआ। भारत में 60% केसेस सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे से हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 20% कोरोना केसेस सामने आए, जबकि मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी ऐसी ही सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तानी मालियाती दारुल हुकूमत मुंबई और चेन्नई अपने बेशतर सेहत वसाइल गंवा बैठे हैं। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख और अफलास से मार दिया है। बेशतर गरीब लोग इस पॉलिसी का शिकार हुए, जिससे साबित हो गया कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। आज कास्ट सिस्टम वाजे हो गया किस तरह अकलियतों को वबा में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हर गरीब और बेबस वर्कर जो कि तपते सूरज और भूख से निढाल था, उसके लबों पर सिर्फ एक बात थी, खुदा पर भरोसा, और ये दरअसल बदएतमादी मोदी हुकूमत पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि लद्दाख पर चीन के हाथों हजामत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हो गई। LOC और दीगर अवामिल पर तवज्जो भी इस अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी, जबकि DGISPR ने बारहा इसका जिक्र किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डाक के जरिए वोटिंग और धांधली से मुतालिक ट्वीट किया था, जिसमें ट्विटर की जानिब से फैक्ट चेक का लेबल लगा दिया गया।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर फैक्ट चेक का लेबल लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डाक के जरिए वोटिंग और धांधली से मुतालिक ट्वीट किया था, जिसमें ट्विटर की जानिब से फैक्ट चेक का लेबल लगा दिया गया। फैक्ट चेक का लेबल ऐसे ट्वीट्स पर लगाया जाता है जिनमें सारिफ ने मुबैना तौर पर गलत या गुमराहकुन मालूमात फराहम की हो। इससे कबल ट्विटर की इंतजामिया ने इस हवाले से कहा था कि गलत और गुमराहकुन मालूमात वाले पैगामात पर वार्निंग लेबल लगाने का दायरा बढ़ाएंगे। अमेरिकी रियासत मैनिसोटा के शहर मिनीपोलिस में एक सयाह-फाम अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर 4 पुलिस अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी शहर मिनीपोलिस में एक सयाह-फाम अमेरिकी की मौत 4 पुलिस अफसरान को ले डूबी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर में मिनीपोलिस में एक सयाह-फाम अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर 4 पुलिस अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया गया। पुलिस अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई एक वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद की गई, जिसमें एक सफेद फार्म पुलिस अहलकार को जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना दबाकर रखे देखा गया, जबकि सयाह फार्म शख्स उस वक्त गैर मुसल्लह था। ये अफसोसनाक वाकया पीर के रोज पेश आया था। पुलिस अफसर ने जॉर्ज फ्लॉयड के हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी थी और उसे जमीन पर मुंह के बल गिराकर उसकी गर्दन पर घुटना रख कर दबाता रहा। इस दौरान सियाह फार्म शख्स तकलीफ के आलम में उसे उठने के लिए कहता रहा, वो सांस नहीं ले पा रहा। ये वीडियो किसी राहगीर ने बनाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें सियाह फार्म शख्स की आवाज सुनाई देती है। वो बार बार दरख्वास्त करता है, प्लीज मैन, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। चंद ही मिनट के बाद जॉर्ज फ्लॉयड की आंखें बंद हो गईं और आवाज भी खामोश हो गई। ताहम पुलिस अफसर ने अपना घुटना उसकी गर्दन से नहीं हटाया। राहगीर भी चिल्लाते रहे कि वो हरकत नहीं कर रहा है, उसे मदद की जरूरत है। इस मौके पर एक और पुलिस अफसर पास खड़े होकर लोगों को देखता रहा। बाद जॉर्ज फ्लॉयड को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका और मर गया। मिनी पुलिस चीफ ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुलिस एहलकारों के नाम ना बताते हुए कहा कि मज़कूरा अफसरान को फारिग कर दिया गया है। रियासत की ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल ऑपरेशंस और FBI ने अलग अलग इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली के वकील बेन क्रम्प का कहना था कि जो कुछ हुआ वो ताकत का निहायत गलत, बहुत ज्यादा और गैर इंसानी इस्तेमाल था, जिसने एक इंसानी जान ले ली। पुलिस उसे कैद करके पूछगछ कर सकती थी। वकील ने मिनी पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल किया कि आखिर कितनी सफेद और सियाह फार्म जाने मजीद दरकार होंगी। इस नस्ली इम्तियाज और सियाह फार्मों की नाकदरी के खात्मे के लिए दरियासा मिनी पुलिस के मेयर जैकब फ्रे ने अपने बयान में कहा कि पुलिस अफसरान को फारिग करने का फैसला हमारे शहर के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपनी इक़्तिदार बयान कर चुके हैं, अब हमें उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।